से जाना। अली, आप हम सब का फख्र है, आपने कल बेहतरीन अंदाज में काम किया, लेकिन हमें बताइएगा कि कल आप वहां पहुंचे कैसे इस सारे ऑपरेशन में शरीक होने के लिए? सर, सबसे पहले तो ये सारा आर्मी ने प्लान किया था कि ये हेली के जरिए होना है। फिर जिस वक्त उन्हें लगा ये कि हेली के साथ ये बहुत स्लो प्रोसेस है, फिर उन्होंने अप्रोच किया डीसी के थ्रू कि जी जिप लाइन के थ्रू ये प्रोजेक्ट होना है, फाइनल होना है और इजी और स्मूथ होना है। तो फिर सर मैं इस हवाले से उधर पहुंचा और फिर मुझे आर्मी ही लेके गई है यहाँ से। और फिर वहां पे सर मेरी सारी भी जितनी भी ये मिशन में कंप्लीशन हुई है, ये सारी सुपरविजन जीओसी एसएसजी और असद साहब थे वहां पे मेजर आई थिंक, इनकी सुपरविजन के साथ और इनके साथ मेरी पूरी मास्टर प्लानिंग हुई है सर 10 से 15 मिनट की, जिसको मैंने ये फिर एग्जीक्यूट किया है। अली, आपने हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको अप्रोच किया और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान आर्मी की मदद से आपको एयरलिफ्ट किया मानसहरा से और उस मकाम तक पहुंचाया, और वहां पर जो जिप लाइन आपने मेंटेन की। मीडिया पर इस हवाले से बहुत कुछ आ रहा है कि जी पाकिस्तान आर्मी ने 4-6 घंटे वहां पर काम करने की कोशिश की, कोई कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद मकामी लोगों ने काम किया और इस सारी सूरत हाल को जो है ना कंट्रोल किया, और फिर मकामी लोगों ने इस सारे ऑपरेशन को मुकम्मल किया। आप चूंकि उस पूरे ऑपरेशन का पार्ट थे, मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन को बताएं कि वहां पर ओवरऑल पोजीशन क्या थी, आपके पहुंचने के बाद सूरत हाल क्या थी? हाँ सर, मैं सबसे पहले मैं इलियास और अमाद, हमारी टीम के हम 3 लोग थे हेवंस वे के। हम सर गया, मैं और इलियास हम 2 बंदे गए रेस्क्यू पे, 3 बंदे मैं लेके आया। फिर उसके बाद सर एसएसडब्ल्यू के एक्शन है, सोल्जर हैं, वो गए और मेरे सुपरवाइजर वहां पे ऑलरेडी लेफ्ट में मौजूद थे डोली में। तो सर जब उन्होंने और इलियास ने, इन दोनों ने 3 बंदे ये रेस्क्यू करके लाए। मतलब सर ये बिल्कुल जेरी में चल रहा था। आर्मी ने सारा प्लान बनाया, मैंने अपना प्लान दिया, उसको हमने एक दरमियाना हल निकाल के हमने इसको, पुलिस की जो एक्सपर्टीज थी वाइड ऊपर चलाना वो सारी मेरी थी, जाहिर है वो मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा काम है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की सारी मैं देखता हूँ। लेकिन प्लानिंग हमने मिलकर की, इसमें सर पूरा किरदार आर्मी का है, जाहिर है उनकी सुपरविजन पे हो रहा था और मेरी एक्सपर्टीज थी। मैंने वहां पे अल्लाह की रजा के लिए अपनी एक्सपर्टीज को सर किया, यूज किया। अली, जिस वक्त आप उस लोकेशन पर पहुंचे, आपने उस डोली को देखा, उस चेयरलिफ्ट को देखा, उसकी सिचुएशन को देखा, आपके ख्याल में उसकी जो पोजीशन थी, उसकी जो हालत जार थी, वो इस काबिल थी कि उस पर जो है वो चेयरलिफ्ट चल सकती थी? सर उसकी कंडीशन बेहतर नहीं थी, ये सच है, क्योंकि वो बिल्कुल लोकल वायरस यूज की हुई थी और जंग आलूद थी वो सारी, और तकरीबन 8 से 10 साल वो प्रोजेक्ट यूज हुए, तो उसके बाद उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। फिर सर जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ, सबसे पहले हमने एंकर्स को चेक किए कि एंकर्स ओके हैं, फिर हमने इसके ऊपर रेस्क्यू के लिए अपना वेट डाला है वायर को, और फिर हम उसके ऊपर गए हैं रेस्क्यू, क्योंकि हमने सबसे पहले यही चेक करना था वायर जो एक टूटी है वो सेंटर से टूटी हुई है, एंकर से नहीं टूटी हुई है। और जिस वायर के ऊपर डोली लटक रही थी, ये बेसिकली सर डोली थी, केबल कार थी, ये जिप लाइन नहीं थी। तो वो डोली सर सिर्फ नट के होल्ड पे अटकी हुई थी, नट्स के जोर पे, और हमने भी उसको बड़ा तरीके से हैंडल किया, क्योंकि उस पर जर्क आता या विंड प्रेशर जो हेली के होवरिंग से उसके ऊपर एयर प्रेशर बढ़ रहा था, इसी वजह से उन्होंने रोका कि डोली में गिर जाए। इसलिए जिप लाइन के थ्रू हमने ये प्रोजेक्ट इसको फाइनलाइज किया है। अली, हमने ये देखा है कि ये एक वाकया हुआ, इसके बाद भी कोई वाकया हो सकता है, और आप इस सारी सूरत हाल में जो इंतजामात होने चाहिए इन इलाकों में, उनसे मुतमईन हैं? सर इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है सर मेन रोल अदा करती है कि मेंटेनेंस होनी चाहिए इसकी, या जो भी वेंडर इसको बना रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, एनओसी उसने ली है कि नहीं ली। फिर सर इसकी एनुअली एक रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि हर एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक इदारा बनाना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जी हाँ हमने इसको हर 6 महीने बाद चेक करना है, इसकी मेंटेनेंस ओके है, ये बिल्कुल अभी इंश्योर कर लिए प्रोजेक्ट चल सकता है, कितने साल चल सकता है, ये कमेटी बननी चाहिए सर, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी होनी चाहिए। अली, जिस वक्त आप उस लोकेशन पर पहुंचे, आपने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, तो आपको क्या अंदाजा था कि यह ऑपरेशन कितनी देर का होगा और क्या आप इन 7 अफराद को बचाने में कामयाब हो सकते हैं? आपको कितनी % इस बात की उम्मीद थी? सर अगर तो ये रोशनी में हम पहुंच जाते तो ये इंशाल्लाह 1 घंटे का सर पूरा मिशन था, लेकिन रोशनी में नहीं पहुंचे, अंधेरा हो गया। रात को सर जाहिर है एफर्ट्स ज्यादा होती हैं, बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता, अनसर्टेनिटी होती है, उस वजह से सर मुझे फिर ये तकरीबन 3.5 घंटे लगे हैं। लेकिन सर हमारा यही कंसर्न था कि अगर वायर हमारी समझ में आ गई थी कि ये हमारे काम की है, हम इसके ऊपर खेल सकते हैं, प्लेटफॉर्म हमारे लिए हमारी मर्जी का था हर चीज। अली, जिस वक्त आपने इस जिप लाइन को मेंटेन किया और फिर आप एक लोकेशन से उस चेयर लिफ्ट तक पहुंचे जहां पर वो 7 लोग फंसे हुए थे, जब आपने उनको देखा,
ان تک پہنچے تو ان کی اس وقت کی صورتحال کیا تھی, ان کی حالت کیسی تھی, اور کتنا آپ کے لیے مشکل تھا انہیں اس بات پہ کنونس کرنا کہ وہ آپ پر اعتماد کریں اور آپ کے ساتھ اس زپ لائن پہ آئیں؟ جی سر بالکل، اس پہ آرمی نے انہیں راشن پہنچایا تھا، پانی بھی پلا لیا تھا، مطلب انہوں نے کافی سروائیو کیا اس چیز سے. اور جب میں پہنچا ہوں سر، ان کی کنڈیشن بچوں کی ظاہر ڈرے ہوئے تھے، بچے بھی تھے وہ، اور مطلب ان کو سر ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. 15-16 گھنٹے مطلب اس طرح کی سچویشن میں بندہ گزارتا ہے تو یقیناً اس کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے جو میں نے دیکھی، شاید میں الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں سر. علی، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز آپ نے جو بھی رول پلے کیا اور اس میں جو مدد آپ کو حاصل تھی وہ آپ نے ہمیں بتائی، لیکن اس ساری صورتحال کے بعد کچھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، کچھ اداروں کی جانب سے، کچھ اہم شخصیات کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ سر بالکل سر، میرے ساتھ آئی ایس پی آر سے رابطہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سر ڈی سی صاحب نے مجھے اپروچ کیا، میں گیا ہوں، ڈی سی صاحب نے مجھے خوش آمدید کی ہے اپنے آفس میں. باقی بھی سر لوکل میڈیا، سارے میڈیاز مجھے اس کو بالکل سر انٹرویوز کر رہے ہیں، اور ہر بندے کا بہت اچھا رسپانس ہے.